हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक फूड थीम बेस्ड मूवी जिसका नाम नोनाज है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत जोई नाम के एक लड़के से होती है जो एक बेकरी शॉप से ब्रेड खरीद रहा होता है। जोई को सब लोग पसंद करते हैं। अब वो ब्रेड लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी चलते चलते वो अपने दोस्त ब्रूनो से मिलता है। उस वक्त ब्रूनो अपने पिता की एक पुरानी एंटीक कार साफ कर रहा होता है। अब ब्रूनो से मिलने के बाद वो सीधा घर आ जाता है। अब जब जोई अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर में पार्टी की तैयारी चल रही होती है। किचन में जोई की माँ और उसकी नानी, जिन्हें वो प्यार से नोना भी बुलाता है, वो दोनों खाना बना रही होती है। दोस्तों, जोई को अपनी नानी की बनाई हुई मरीनारा सॉस का टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद होता है, जिसे वो संडे सॉस भी कहता है। ये सॉस खास इटालियन रेसिपी से तैयार की जाती है, जिसमें टमाटर, अदरक, कुछ मसाले, ऑलिव्स और थोड़ी वाइन डाली जाती है। जोई को इस सॉस का मीठा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। साथ ही उसे अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ ऑथेंटिक पास्ता भी खूब पसंद आता है। अब शाम के समय पार्टी में सभी मेहमान आ जाते हैं। सभी लोग नानी और जोई की माँ के बनाए हुए खाने का स्वाद लेते हैं। अब पार्टी में मारिया, यानी कि जोई की माँ की बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टा भी मौजूद होती है, जो मारिया के साथ फोटो क्लिक करवाती है। अब पार्टी ओवर हो जाती है। साथ ही कहानी भी 35 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ अब जोई काफी बड़ा हो चुका है। वो अब मिडिल एज का आदमी हो चुका है। आज वो थोड़ा उदास भी होता है, क्योंकि आज उसकी माँ का फ्यूनरल है और जोई अपनी माँ को खोकर काफी खालीपन महसूस करता है। अब जोई का दोस्त ब्रूनो अपनी पत्नी स्टेला के साथ जोई को सहारा देने आता है। वो उसे समझाता है कि उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ब्रूनो उससे कहता है कि सबकी लाइफ में ऐसा होता है जब उनके अपने उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। अब वो दोनों भी फ्यूनरल खत्म होने के बाद अपने घर जाने लगते हैं। तभी स्टेला जोई को डिनर के लिए इनवाइट करती है। तभी मारिया की हेयर ड्रेसर जिया भी वहां आ जाती है। वो जोई को अपने हाथों से बनाया हुआ केक देती है। अब जब वो लोग उस केक को खाते हैं तो उन्हें वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ब्रूनो तो केक की तारीफ करते थकता भी नहीं है। अब जिया भी वहां से चली जाती है। इसके बाद ब्रूनो भी अपनी वाइफ के साथ अपने पिता की एंटीक कार में वहां से चला जाता है। अब जोई भी घर के अंदर आ जाता है। उसे घर में काफी अकेलापन महसूस होता है, इसलिए वो अपनी माँ और नानी की स्पेशल डिशेस बनाने लगता है, लेकिन वो उन्हें अच्छे से नहीं बना पाता। अब अगले दिन जोई अपने ऑफिस जाता है, लेकिन उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है। अब काम खत्म करने के बाद वो घर आ जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टा से मिलता है। रॉबर्टा उसे बताती है कि वो जानबूझकर फ्यूनरल में नहीं आई थी, क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। अब जोई भी उनकी फीलिंग्स को समझता है। अब रॉबर्टा उसे एक लिफाफा देती है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। अब जोई उस एनवेलप को ले लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे खोलकर पढ़ सके। अब कुछ दिनों बाद जोई ब्रूनो के घर डिनर पर जाता है। वहां जाकर वो खुद डिनर बनाता है। वो उन्हीं डिशेस को बनाता है जो अक्सर उसकी माँ और नानी उसके लिए बनाया करती थी। अब ब्रूनो और स्टेला को उसका बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। स्टेला जोई से कहती है कि अब तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा और अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे से अपना सारा कर्ज चुकाना चाहिए और एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। लेकिन जोई उससे कहता है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। उसे कुछ टाइम चाहिए इन सब चीजों से बाहर आने के लिए। अब ब्रूनो उससे कहता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर जोई काफी खुश होता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में सिर्फ ब्रूनो ही है जो उसके काफी करीब है। अब डिनर खत्म करने के बाद वो घर जाने लगता है, लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं होता, इसलिए वो स्टेटन आइलैंड की मार्केट में चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ अक्सर यहाँ सब्जी लेने आया करती थी। अब जोई मार्केट में आ जाता है। तभी वो एक ओल्ड लेडी को सब्जी खरीदते हुए देखता है, जिनका नाम एंटोलिना है। उन्हें देखकर जोई को अपनी नानी की याद आ जाती है। अब कुछ देर बाद जोई को उसकी बचपन की दोस्त ओलिविया मिलती है, जो अब एक वकील है। ओलिविया को देखकर जोई काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ओलिविया ने रिंग पहनी हुई है, यानी कि अब उसकी शादी हो चुकी है। कुछ देर बाद एंटोलिना भी उन दोनों के पास आ जाती है। इसके बाद ओलिविया उन दोनों का इंट्रो करवाती है। अब कुछ देर बात करने के बाद ओलिविया जोई से कहती है कि अब उसे जाना होगा। इसके बाद वो दोनों वहां से चली जाती है। जोई भी मार्केट को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक बंद पड़े रेस्टोरेंट पर जाती है। काफी देर तक उसे देखने के बाद जोई उस रेस्टोरेंट को खरीदने का फैसला करता है। अब अगले दिन वो ब्रूनो और स्टेला को भी उस रेस्टोरेंट के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसों से वो रेस्टोरेंट खरीद लिया है, क्योंकि मैं अपनी माँ और नानी की याद में इस रेस्टोरेंट को खोलना चाहता हूँ। अब वो दोनों जोई के इस फैसले से काफी खुश भी होते हैं और शौक भी, क्योंकि जोई ने इतना बड़ा फैसला अचानक से लेकर उन दोनों को चौंका दिया था। अब जोई उन दोनों को रेस्टोरेंट दिखाने लेकर जाता है। वो उन्हें बताता है
कि वो इस रेस्टोरेंट का नाम एनोटिका मारिया रखेगा, जहां वो नानी और दादी को एज ए शेफ के तौर पर काम पर रखेगा और उनकी जो भी स्पेशल डिश होगी वो इस रेस्टोरेंट में बनाकर तैयार करेंगी और उनके बनाए हुए खाने को टेस्ट करने के बाद लोगों को घर वाली फीलिंग आए। अब ब्रूनो को उसका आइडिया अच्छा लगता है। स्टेला उससे कहती है कि इस रेस्टोरेंट को डेकोर करने का काम वो करेगी। ब्रूनो कहता है कि बाकी का काम मैं संभालूंगा। ये सुनकर जोई खुश हो जाता है। अब रेस्टोरेंट के रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन बीने नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट के रेनोवेशन से खुश नहीं होता, क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसके दोस्त का था और उसकी मौत के बाद ये रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया था। इसलिए बीने नहीं चाहता कि कोई भी उसके दोस्त के रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करे। अब कुछ दिनों में रेस्टोरेंट एकदम तैयार हो जाता है। जोई अपनी माँ की दोस्त रोबर्टा, एंटोलिना और टेरेसा को रेस्टोरेंट का शेफ बनाता है। अब वो तीनों अलग अलग तरह की डिशेस बनाती है जो खाने में लाजवाब होती है। अब जोई अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू बनाने का डिसाइड करता है। तभी वो देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो काफी सारी डिशेस है, लेकिन डेजर्ट के तौर पर उन तीनों शेफ ने एक भी डिश नहीं बनाई। अब डेजर्ट के बारे में सोचकर जोई को अपनी माँ की हेयर ड्रेसर जिया का ख्याल आता है, जो काफी अच्छी स्वीट डिश बनाती है। अब जोई उनके पास चला जाता है और उन्हें अपने रेस्टोरेंट में एक शेफ के तौर पर काम करने के लिए इनवाइट करता है। पहले तो जिया मना कर देती है, लेकिन बाद में वो अपनी दोस्त को याद करते हुए हाँ कर देती है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसकी दोस्त की याद में बनाया गया है। अब जिया भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब जोई उन चारों से कहता है कि अब हमें अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू तैयार करना होगा, इसलिए आप लोग अपनी फेवरेट डिशेस को तैयार करो ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हमें कौन कौन सी डिश अपने मेन्यू में डालनी होगी। अब वो सब अपने काम में लग जाती है। अब रॉबर्टा भी अपनी एक डिश तैयार करती है, जिसे पकने के लिए वो उसे ओवन में रख देती है। अब जो डिश तैयार हो चुकी है, जोई उन्हें टेस्ट करने लगता है। जोई वो सब काफी अच्छी लगती है। अब इसी बीच एंटोलिना और रॉबर्टा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई की वजह से रॉबर्टा का ध्यान ओवन में रखी हुई डिश के ऊपर नहीं जा पाता और उसमें आग लग जाती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं। अब जोई जल्दी से आग को बुझाकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। अब जोई उनसे कहता है कि आप लोग घर चले जाओ। इसके बाद वो सब अपने घर चली जाती है। अब जोई रेस्टोरेंट को साफ करने लगता है। तभी ओलिविया भी वहां आ जाती है। अब ओलिविया भी उसकी हेल्प करने लगती है। काम करते करते वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। इसी बीच ओलिविया बताती है कि जब से उसके पति की मौत हुई है, तब से एंटोलिना ही उसका ध्यान रखती है। ये सुनकर जोई शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ओलिविया अपने पति के साथ रहती है। इसी वजह से उसने अपने दिल की बात ओलिविया को नहीं बताई थी। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही अपनी पुरानी बातें एक दूसरे को बताने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर जोई के रेस्टोरेंट में इंस्पेक्शन करने आता है। अब ब्रूनो भी जोई के साथ होता है। तभी ऑफिसर उनसे कहता है कि वो उनके रेस्टोरेंट को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में अभी प्रॉपर सेफ्टी नहीं है और हाल ही में यहाँ आग भी लगी थी। ऐसे में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना बेवकूफी होगी, इसलिए तुम अगले साल प्रॉपर सेफ्टी अप्लायंसेस के साथ अप्लाई करना। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वो दोनों उदास हो जाते हैं, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के वो इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते थे। लेकिन ब्रूनो जोई पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में आग लगने वाली बात जोई ने उसे नहीं बताई थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट उन दोनों ने मिलकर खोला था। ऐसे में इतनी बड़ी बात उससे छिपाना ब्रूनो के लिए किसी धोखे से कम नहीं लग रहा था। अब उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जोई उससे कहता है कि तुमने इस रेस्टोरेंट में जितना भी पैसा लगाया था वो जल्द ही वापस कर देगा। अब ब्रूनो गुस्से में वहां से चला जाता है। अब शाम को जोई ओलिविया को घर पर बुलाता है। वो उससे मदद मांगते हुए कहता है कि उसके रेस्टोरेंट का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है, जिस वजह से वो अपने रेस्टोरेंट को नहीं चला पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम इसमें मेरी मदद करो। अब ओलिविया भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन जोई अपने चारों शेफ को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करने वाला है, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब ये सुनकर चारों दादी दुखी हो जाती है। तभी ओलिविया उसी ऑफिसर के साथ वहां आती है। वो ऑफिसर जोई को उसके रेस्टोरेंट का सर्टिफिकेट दे देता है। दरअसल ओलिविया ने अपने कानूनी कौशल से हेल्थ इंस्पेक्टर से सर्टिफिकेट इश्यू करवा लिया था। अब सर्टिफिकेट को देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। अब जोई सर्टिफिकेट को लेकर ब्रूनो के पास जाता है, क्योंकि अनजाने में उसने अपने जिगरी दोस्त को काफी भला बुरा बोल दिया था। जोई ब्रूनो से माफी मांगता है और ब्रूनो भी उसे माफ कर देता है, क्योंकि वो भी जानता है जोई दिल का काफी साफ है। अब उन दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो जाती है। इसी बीच स्टेला वहां आ जाती है। वो जोई को बताती है कि ब्रूनो ने अपने पिता की पुरानी कार बेचकर इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे कलेक्ट किए थे। ये सुनकर जोई काफी इमोशन हो जाता है। अब अगले दिन उनका रेस्टोरेंट फिर से शुरू हो जाता है। जोई और उसकी टीम दिन रात मेहनत करके अलग अलग डिशेस तैयार करने में जुट जाती है।
नानी, एंटोनिला, टेरेसा और जिया अपनी अपनी खासियत के साथ हर डिश को परफेक्ट बनाने लगती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग होने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे रेस्टोरेंट की ओपनिंग का दिन नजदीक आने लगता है, उन सबकी प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है, क्योंकि स्थानीय लोगों में से कुछ लोग अब भी नए रेस्टोरेंट को लेकर खुश नहीं थे, जिसमें बीने भी शामिल था। वो शुरू से ही जोई से काफी नाराज था, इसलिए वो जानबूझकर बार बार जोई के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है। वो मार्केट में अफवाहें फैलाता है कि इस रेस्टोरेंट की वजह से उनका नुकसान होने वाला है। अब कई लोग बीने की बातों में आ भी जाते हैं। अब रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो जाती है, लेकिन कोई भी उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आता। ये देखकर जोई की टीम का मनोबल गिरने लगता है। अब जोई उन सबको समझाते हुए कहता है कि आप लोग परेशान मत होना, कोई बात नहीं अगर कोई भी हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आया है। इस पर वो सब जोई से कहती है कि तुम भी परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब टेरेसा उनसे कहती है कि हमने जो खाना बनाया है उसका क्या होगा। तो जोई कहता है कि वो खाना हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ खाएंगे। वो आगे कहता है कि आप लोग अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर लो, आज शाम को हम पार्टी करेंगे। ये सुनकर चारों दादी खुश हो जाती है। अब शाम के समय सभी लोग आ जाते हैं। ब्रूनो भी स्टेला के साथ वहां आ जाता है, साथ ही बीने भी वहां आता है, क्योंकि जोई ने मार्केट के लोगों को भी इनवाइट किया था। अब बीने को देखकर जोई काफी खुश होता है। तभी बीने देखता है कि जोई ने अपने रेस्टोरेंट में उसके दोस्त का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर बीने को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मन ही मन सोचता है कि उसने जोई को समझने में गलती कर दी। अब बीने जोई से माफी मांगता है। जोई उससे कहता है कि तुम माफी मत मांगो, बस पार्टी को एंजॉय करो। अब जोई किचन एरिया में आ जाता है, जहाँ चारों दादी सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। अब कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। सब लोगों को दादी की बनाई हुई डिशेस पसंद आती है। सब उनके खाने की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर जोई और उसकी टीम काफी खुश होती है, क्योंकि उन लोगों का सपना तो यही था कि सब उनके खाने को एंजॉय करके खाएं। अब पार्टी खत्म होने के बाद जोई अपनी माँ के लेटर को खोलने का फैसला करता है, क्योंकि आज वो काफी खुश था। अब जब वो उस लेटर को खोलता है तो वो देखता है उसमें उसकी माँ और नानी की डिशेस की बहुत सारी रेसिपी थी। उन रेसिपी को देखते हुए जोई अपनी नानी और माँ को याद करने लगता है। इसके बाद वो उन रेसिपी के जरिए उन डिशेस को बनाने लगता है। वो संडे सॉस को भी बनाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसकी नानी बनाया करती थी। अब अगले दिन ब्रूनो स्टेला के साथ जोई के पास जाता है और उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि हमारा रेस्टोरेंट अब पॉपुलर हो गया है। अब जोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ने लगता है, जहां उसके रेस्टोरेंट के बारे में लिखा होता है कि ये रेस्टोरेंट आपको घर जैसी वाइब देगा। यहाँ का खाना एकदम लाजवाब है, जो हमें हमारी नानी और दादी के हाथों का टेस्ट याद दिलाता है। अब आर्टिकल पढ़कर जोई बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से अब कई लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे थे। अब धीरे धीरे जोई का रेस्टोरेंट फेमस हो जाता है और वो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है। इसलिए वो सबसे पहले ब्रूनो की गाड़ी को वापस लाता है, जिसे देखकर ब्रूनो काफी ज्यादा खुश होता है। अब कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खाते रहते हैं। इसी बीच जोई ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है। ओलिविया भी शादी के लिए हाँ कर देती है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ही हमारी ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैसा हमने आपको मूवी की शुरुआत में बताया था कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको बता दें कि आज भी स्टेटन आइलैंड पर एनोटिका मारिया नाम का रेस्टोरेंट है, जहां बहुत सारी नानी और दादी शेफ के तौर पर काम करती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप लोग भी नॉन्नास के हाथों का खाना टेस्ट करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।